माइट का प्रयोग, किसका प्रयोग? ऑफ माइट। माइट का प्रयोग मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह पर माइट का प्रयोग किया जाता है। मे की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का। यानी मे का पास्ट क्या होता है? मे का पास्ट क्या होता है? माइट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है He said to me, he said to me, I may teach you English. I may teach you English. तो इसका क्या देगा इनडायरेक्ट? He told me that he might. देखिए मैं के जगह पर might आ गया, might teach me English. teach me कहा जाएगा इंग्लिश। समझ में आ गया? तो might का प्रयोग किस में होता है? पास्ट टेंस में ना, पास्ट टेंस के रूप में होता है। और इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जा। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं, ठीक ना? चलो देखो अगला नंबर पॉइंट क्या है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान या भविष्य में संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग। किस में? तो भविष्य में या वर्तमान में। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, मतलब होता है कि आज वर्षा हो सकती है लेकिन हुई नहीं। ना होता है कि आज लगता है कि बारिश हो सकती है ना, ना बोलता है लोग कि सब बादल छाया हुआ रहता है लेकिन बारिश नहीं हो पाता है ना। वही है इट माइट रेन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है। ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, वह कह सकता है वह टेस्ट में क्वालिफाई कर सकता है। द ट्रेन माइट बी लेट, यानी ट्रेन लेट होगी ना या हो सकती है। अगला क्या है? शी माइट कम टुडे, शी माइट कम टुडे, इसका मतलब कहा गया कि वह आज आ सकती है, वह आज आ सकती है। यानी समझ में आ गया कि माइट का प्रयोग किस में होता है? तो प्रेजेंट या फ्यूचर में संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर पॉइंट है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। पोलाइट का मतलब क्या होता है मालूम है ना? विनम्र। रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध और परमिशन का मतलब अनुमति। यानी माइट का प्रयोग क्या होता है? विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है? माइट आई यूज योर पेन ना, किसके लिए है? तो पोलाइट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट ना। अगला नंबर क्या है? यू माइट स्पीक, यू माइट स्पीक इन द मीटिंग। क्या है? तो परमिशन है, अनुमति के लिए। क्या है? परमिशन लेके मतलब कह रहा है कि मतलब का मीटिंग में बोल सकते हो ना, तुम भी मीटिंग में क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? किसी को डाउट नहीं है? तो माइट का प्रयोग आप लोग को समझ में आ रहा है? किसी को डाउट नहीं है? चलिए तो आज इतना ही पर रहने दो, ठीक है।